आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि कितने भारत हुए हैं और भारतवर्ष किनके नाम पर है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है। देखिए, भारत तो बहुत ही हुए हैं, भारत नाम के तो बहुत ही हुए होंगे लोग, लेकिन नामी लोग जो हैं, जो प्रभावी लोग हैं, जिनका इतिहास में, शास्त्रों में वर्णन आता है, तो उनमें कुछ के नाम इस प्रकार से हैं। एक तो अ, जो बहुत पुराना इतिहास जाता है, वैदिक काल से भी पुराना जो इतिहास जाता है, प्रागैतिहासिक काल समझ लीजिए, तो उसमें जो क्षत्रिय वंश के लोग थे ना, वे भरत कहलाते थे। एक नाम तो वह भी है, भरत, यानी क्षत्रिय वंश को भरत कहा जाता था। ऋग्वेद के 3 और 7वें मंडल में ऐसा उल्लेख मिलता है। एक जो है वह स्वयंभू मनु के पुत्रों में से एक हैं। श्रीमद् भागवत में मिलता है वर्णन इनका कि स्वयंभू मनु के पुत्रों में से एक हैं भरत। तेषाम वे भरतो ज्येष्ठो नारायण परायण, जो नारायण के परायण रहने वाले ऐसे बड़े जो पुत्र थे स्वयंभू मनु के, वे भरत कहलाए। एक तो भगवान राम के जो अनुज थे, वे भरत कहलाए, जो कि परम भक्त थे भगवान राम के, तो एक वे भी राम है। एक पुराणों में एक ऋषि का वर्णन मिलता है, जड़ भरत। तो वे भी एक राजा थे जो ऋषि बन गए थे, जड़ भरत का करके। उनकी कथा मिलती है कि उन्हें हिरण से काफी मोह हो गया था, हिरण के बच्चे से, फिर बाद में उनको फिर हिरण के रूप में जन्मना पड़ा था। एक भरत मिलते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत। एक भरत मिलते हैं जो विष्णु भगवान के जो 24 अवतार हैं, उनमें से एक अवतार, जिसे आदिनाथ कहा जाता है, जो जैन धर्म के तीर्थंकर माने जाते हैं, उन्हें भी भरत कहा जाता है। और वह ऋषभ देव के जो पुत्र थे, वे भी भरत कहलाए, भरत चक्रवर्ती राजा हुए। एक ऋषि भी भरत कहे जाते हैं, जो कि बहुत ही उच्च स्तर के संगीत के आचार्य थे। मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि इंद्र के प्रसिद्ध अप्सरा जो थे उर्वशी, वो नृत्य अभिनय कर रहे थे, उसमें उन्होंने भूल कर दिया था, तो महर्षि भरत जो थे उन्होंने उसे शाप दे दिया था। एक भरत हैं जो कि जो नाट्य शास्त्र है, भरत का नाट्य शास्त्र माना जाता है, उसमें वो संगीत के आचार्य माने गए। अब ये संगीत के आचार्य जिन्होंने उर्वशी को शाप दिया था, वे भी भरत थे। तो ये और वे क्या एक ही थे या अलग अलग आदमी थे, कहना बड़ा मुश्किल है। एक भरत हैं जो पेशेवर जो नट होते हैं ना, नट जाति के लोग जो होते हैं, जो घूम घूम करके नाचते गाते इस तरह से खाते कमाते हैं, तो उनको भी भरत कहा जाता है। और नाट्य शास्त्र में बताया गया है कि जो भी मतलब उसमें जो प्रवीण होते हैं संगीत में और नृत्य में, अभिनय में, तो उनको भी भरत कहा जाता है। तो
ऐसे भी भरत हुए हैं, और भी भरत हुए हैं जो संगीत से संबंध रखते थे, वैसे भी भरत हुए हैं। तो यहाँ पर अब जो बात आती है कि कौन से भरत थे जिसके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उसके नाम पर पड़ा। कुछ कहते हैं कि नहीं, जो है ऋषभदेव के पुत्र थे, जो भरत चक्रवर्ती राजा थे, उनके नाम पर पड़ा। ज्यादातर विद्वानों का मत यही है कि जो ऋषभदेव के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है। जहां तक मेरी अपनी बात है तो मैं ऐसा नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। मैं समझता हूँ कि भारत जो है वह उसको उसको दूसरे हिसाब से समझना पड़ेगा। वह भा और रत के संधि से बना हुआ है। भा अर्थात ज्ञान, ज्ञान में जो रत है। तो यह जो फिलॉसफी है, किसी व्यक्ति के नाम पर भारत का नाम नहीं पढ़ करके ये दर्शन के पर आधार पर यह पड़ा है, यानी एक सिद्धांत के आधार पर ये नाम पड़ा है। हमारे क्षेत्र का भारत, हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है उस दर्शन के आधार पर, जिस क्षेत्र के लोग ज्ञान में, यानी तत्व ज्ञान में, परमात्म ज्ञान में, आत्मज्ञान में जो लीन रहते हैं, वह जो है, वह क्षेत्र जो है भारत है। तो इस मत को मानने वाले जो दार्शनिक फिलोसफर जो है, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वे इस बात पर ही ज्यादा जोर देते हैं, और मैं भी इसी का पक्षधर हूँ। और किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर भारत का नाम देना, यह मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।